महाकुंभ क्षेत्र से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर स्नान करने जा रहे 10 श्रद्धालुओं को एनडीआरएफ की टीम ने डूबने से बचा लिया है। यमुना के किला घाट पर एक नाव अनियंत्रित होकर डूबने लगी थी और उसी वक्त थोड़ी दूर पर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद थी। फौरन एक्शन दिखाते हुए एनडीआरएफ के जवानों ने 10 श्रद्धालुओं को डूबने से बचा लिया है। जहां पर ये श्रद्धालु डूब रहे थे वहां पर 40 फीट गहरा पानी था। एनडीआरएफ की टीम अब तक कुल 16 श्रद्धालुओं को इसी तरह डूबने से बचा चुकी है। ये माकूल जो व्यवस्था वहां पर है उसे भी दर्शाता है, जिसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। एनडीआरएफ का ये रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया गया, 10 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया गया, वरना पानी गहरा था, एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए एनडीआरएफ का महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर, और हमारे साथ में एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज कुमार शर्मा जी हैं। सर, अभी तक जो खबरें आ रही थी कि एक दिन पहले भी नाव डूब रही थी, आप लोगों ने बचाया है, कितने लोगों को अभी तक बचा चुकी है एनडीआरएफ की टीमें? देखिए, यहाँ पर हमारे जो तैनाती है उसके मद्देनजर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो मुख्य रूप से तैनाती है वो संगम और उससे जो लगे हुए क्षेत्र हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु और स्नानार्थी स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उस क्षेत्र में हमारी अच्छी तैनाती है। ये कल ही की घटना है कि एक नाव डूब रही थी और उसमें जो सवार लोग थे वो डूब चुके थे, तो वहीं पर नज़दीक में हमारी एक बोट पेट्रोल कर रही थी, तो दूसरी जो बोट थी, तो 2 बोटों में जो हमारे लोग सवार थे उन्होंने तुरंत छलांग लगाकर और जो हमारे पास लाइफ बॉय हैं और जो बचाव उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करते हुए सभी 10 लोगों को बचाया, जिसमें 9 पुरुष थे और 1 महिला थी। ये सब 10 लोग बिहार और मध्य प्रदेश क्षेत्र से आते हैं। इससे पहले भी परसों एक घटना हुई थी जिसमें एक बहते हुए व्यक्ति को बचाया था, फिर उसको सीपीआर देके उसकी जान बचाई थी। उससे पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें हमने 5 लोगों को रेस्क्यू किया था, जो कि बोट बह रही थी, उसका इंजन बंद हो गया था। ऐसे 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर इंजन बंद हुआ है और जब बोट तेज धारा में बहने लगती है तो तुरंत ही विद इन सेकेंड्स पहुंच के हमने उनको राहत पहुंचाई है। और महाकुंभ में इस वक्त एनडीआरएफ का रिमोट कंट्रोल लाइफ बॉय बड़े काम आ रहा है। जब भी कोई श्रद्धालु डूब रहा होता है तो ये जो लाइफ बॉय है उनको बचाने में बहुत कारगर साबित होते हैं। और रेस्क्यू से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आप देखिए, अलग तरह से ये रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। ये महाकुंभ में लाइफ बॉय बताया जा रहा है, एनडीआरएफ की बचाने वाली ये मशीन है। यानी कि ऐसी कोई भी स्थिति वहां पर जब बनती है कि कोई श्रद्धालु डूब सकता है, कोई हादसा हो सकता है, तो ये लाइफ बॉय अपने काम पर लग जाता है। प्रयागराज महाकुंभ संगम की लहरों पर एनडीआरएफ का सोनार सिस्टम भी काम कर रहा है, और इस सिस्टम के जरिए ये देखा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो उसको तलाशा किस तरीके से जाए। गहरे पानी में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको तलाशना ऊपर से बहुत मुश्किल होता है, तो ये सिस्टम उस समय काम में आता है। सुदेश जी हमारे साथ में, इंस्पेक्टर हैं एनडीआरएफ के, तो किस तरीके से काम करता है सिस्टम? सर, ये सोनार जैसे नाम से ही पता है सर, इसका साउंड एंड नेविगेशन सिस्टम पे काम करता है सर। सोनार से स्टारफिश के द्वारा कनेक्ट होता है लैपटॉप सर, जिससे वेव निकलता है और वेव ऑब्जेक्ट से टकरा के वो रिसीव करता है वेव को, और वो लैपटॉप के जरिए हमें दिखाता है कि पानी के सरफेस में क्या है, उसको लैपटॉप के जरिए दिखाता है सर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सर। अच्छा, तो ये छोटा बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट? जी सर, ना? जी सर। जैसे कोई गाड़ी गिर गई, बाइक गिर गई, तो उसको तलाशने में इससे मदद मिलती है? जी सर, उस प्रकार का वो इमेज बना के देता है। जैसे बाइक की इमेज पे बाइक का इमेज दिखाएगा सर, प्लेन का इमेज होगा तो प्लेन की इमेज की तरह निगेटिव फॉर्म में सर यहाँ पे दिखाता है सर। अच्छा, तो दूसरी बात, जैसे अभी ये सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है, तो कितने रेंज में आप इसको तलाशते हैं अभी, या कोई जानकारी अगर जब मिलती है तब जाते हैं? सर, अगर इस पूरे रिवर को सर्च करना होगा तो पार्ट बाय पार्ट करके हम इसको सर्च करेंगे। अच्छा। जैसे रेंज सेटिंग इसमें है सर, जैसे 20 मीटर राइट 20 मीटर लेफ्ट, एक बार सोनार हम सिस्टम बोट से ऑपरेट करेंगे तो 20 मीटर राइट 20 मीटर लेफ्ट सर सर्च करते हुए निकलेंगे सर। उसके बाद फिर दोबारा जो हमने एरिया कवर कर लिया, उसके बाद के एरिया को कवर करने के लिए फिर दोबारा बोट उधर से मूव करेंगे सर। ये जो है सामने वाला सिस्टम, ये इसको क्या बोलते हैं? ये मतलब स्टारफिश है सर, स्टारफिश। अच्छा। सर, इसी के साथ ये कनेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट रिसीव करता है और वो लैपटॉप पे जरिए हम उसको देखते हैं सर।